सो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मान लीजिए आपके बीपीएम सम्मान निधि के 6,000 रुपए आपके खाते में नहीं आ रहे हैं और आपने फिर खुलवाया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट, और उस अकाउंट खोलने वाले सीएसपी होल्डर ने आपको ऐसा कार्ड दिया है। अब इसको कैसे उसके ऐप में लॉगिन करेंगे और कैसे उस पर फोन पे, गूगल पे। दोस्तों, उस इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रिटेलर ने आपको दिया है ऐसा कार्ड जिस पर पीछे कुछ डिटेल लिखी हुई है और इधर क्यूआर कोड है। अब इस सब की मदद से कैसे हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के उस अकाउंट की इस एप्लीकेशन में लॉगिन होंगे और कैसे उस पर फोन पे, गूगल पे वगैरह चलाएंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, उसके लिए हमें जाना होगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में से हमें एक ऐप डाउनलोड करना होगा, एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ऐप्स का नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो इसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, जिसमें ऊपर लिखा रहेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, आपका बैंक अपना बैंक, जो इसकी टैगलाइन है। उसके बाद ये कुछ परमिशन मांगेगा, जैसे ये लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद आपको सबसे ऊपर ही दिखेगा लॉगिन नाउ। सो वेल सिंपली हम एक ही इस चीज पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, जहां शुरू में आएगा आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपकी आएगी कस्टमर आईडी और डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद मोबाइल नंबर। सो वेल अब इन सबको जो ये डिटेल है वो आपका जो भी कार्ड होगा उस कार्ड पर उस रिटेलर ने पीछे लिखी होगी, और आप चाहे तो इस क्यूआर कोड की मदद से भी स्कैन कर इसे निकाल सकते हैं। सो वेल मैं इसको मैनुअली फिल कर दूंगा। सबसे पहले इसका अकाउंट नंबर जो उस रिटेलर ने इस आईडी पर दिया है वो यहां पर फिल करूंगा, और उसके बाद इसकी कस्टमर आईडी तथा उसके बाद डीओबी और फिर मोबाइल नंबर, और ये सब भरकर सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसी तरीके से यहाँ पर हम इसमें जन्म तिथि भरेंगे, और ध्यान रखना जन्म तिथि वही भरना जो आपके आधार कार्ड में थी, सेम टू सेम। जैसे इस भाई की जो भी जन्म तिथि थी मैं इसमें भर देता हूं। और आप सबसे पहले यहाँ से आपका जो साल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये 2023 आ रहा है, इसको मैं इतनी ही कर देता हूं जितनी उसकी रियल में है। तो जैसे उसकी रियल में 2003 है तो मैं 2003 पर ही क्लिक कर देता हूं, और उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे इसमें से मंथ, जो सा भी मंथ होगा वही मंथ मैं इसमें सिलेक्ट कर देता हूं। जनवरी था तो 1 जनवरी 2003 उसकी जन्म तिथि थी। अब उसके नीचे आ रहा है इसमें मोबाइल नंबर की, उसका मोबाइल नंबर क्या था, अब उस मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूं। चलिए उस मोबाइल नंबर को मैं उसका फिल कर देता हूं जो इस पर उसका अकाउंट खोलते समय जो उसने दिया था, वही मोबाइल नंबर फिल करना है। सो वेल मैं इस मोबाइल नंबर को फिल कर देता हूं। और जैसे हम मोबाइल नंबर को फिल करेंगे, आगे जो सिंपली एक ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज खुलकर आ जाएगा। और नेक्स्ट पेज तब तक खुलता है, देखिए यहां पर आने के बाद हमें दिखाता है कि एक एम पिन सेट करना होगा। दोस्तों, एम पिन एक ऐसा पिन होगा जिसके द्वारा आप अपने खाते का एक्सेस कर सकते हैं। इसको 2 बार भरना और दोनों बार आपको सेम ही भरना होगा। सो वेल मैं इसमें एम पिन एंटर कर देता हूं। तो देखिए एम पिन आपको कुछ ऐसा बनाना है ताकि जो आपके याद रह सके। तो दोस्तों मैंने एम पिन बना दिया है, और सिंपली हमें जो तीर का निशान दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद नीचे आएगा हमें सेट एम पिन, और सीधा एम पिन सेट कर देंगे, और यहां से हमारे खाते का एम पिन सेट हो चुका है। अब उसके बाद ये आपसे कुछ जानकारी पूछेगा। ये जानकारी इसकी सिक्योरिटी पर्पज से पूछ रहा है। सबसे पहले पूछता है कि व्हाट इज द योर बर्थ पैलेस, यानी आपका जन्म स्थान क्या है। तो सिंपली इसमें जो भी आपका जन्म स्थान होगा वो भर देंगे। उसके बाद दूसरा आंसर पूछता है ये कि आपका जो पहला स्कूल है वो क्या है, और तीसरा आपका जो फेवरेट कोई भी फिल्म, मूवी वगैरह क्या है, और चौथा पूछता है कि आपका जो फेवरेट टीचर है वो उसका क्या नाम है। ये आंसर इसलिए देने जरूरी है ताकि आप कभी भी अपने खाते का एम पिन भूल जाए तो इन सभी आंसरों में से आपने अगर एक भी आंसर इसका दे दिया तो ये आपका खाता वापसी ला देगा। इसलिए इसमें ऐसी ही चीजें भरे जो आपके याद रहे या जो बिल्कुल सही सही हो। सो वेल मैं इसमें फिल कर देता हूं। जैसे मेरा जन्म स्थान मेरा गांव है तो मैं इसमें फिल कर देता हूं। सिंपली दोस्तों ये सभी इन सभी सवालों के जवाब देने के बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, हमें कुछ परमिशन मांगेगा, इसको सभी परमिशन अलाउ कर देंगे। और अलाउ करने के बाद हमारे पास एक ओटीपी जाएगा जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देंगे और सिंपली आगे पेज कर देंगे। तो जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। अब इसको हम देखते हैं।
तो दोस्तों आगे जाने पर हमारे पास कुछ मैसेज भी आ जाएगा जिसमें बताएगा कि आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और उसके बाद हमारे पास अब ऑप्शंस आएगा लॉगिन करने का। तो सिंपली इस जो लॉगिन का ये ऑप्शंस दिख रहा है, हम इस लॉगिन के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और दोबारा से जो भी हमने एमपिन बनाया है उस एमपिन की सहायता से इसमें लॉगिन करेंगे और सारी डिटेल यहां से हम एक्सेस कर लेंगे। सोहेल हम इस लॉगिन के ऑप्शंस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे वापस सोहेल जैसे ही हम उस दोस्तों जैसे ही मैं अपना एमपिन यहां पर एंटर करता हूं, ये आगे चलना शुरू कर देता है और इस प्रकार हमारे पास जो हमारा अकाउंट है वो इस तरीके से खुलकर आ जाता है, जहां सबसे ऊपर हमारे अकाउंट का नंबर होगा और सबसे नीचे होगा हमारा मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन। उस मिनी स्टेटमेंट के बाद अब हम यहां से ऑप्शन आता है कि हमारा जो एटीएम कार्ड है वो कैसे आए। सवाल आता है कि आपका एटीएम कार्ड यहां से कैसे निकलेगा जिसकी मदद से हम फोन पे, गूगल पे या पेटीएम वगैरह चला सकते हैं। सो उसके लिए हम इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा रुपए या डेबिट कार्ड। रुपए डेबिट कार्ड पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम रुपए डेबिट कार्ड पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, जहां सबसे ऊपर हमारा अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, उसके लास्ट के 4 डिजिट हमें दिखाई देंगे और उसके बाद हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें लिख रहा है कि रिक्वेस्ट ए वर्चुअल डेबिट कार्ड। ऐसे डेबिट कार्ड इसका नहीं आता, उसका आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट करने के साथ ही आपका ये वर्चुअल डेबिट कार्ड एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए मैं इसमें रिक्वेस्ट कर देता हूं और जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो हमारा ये ऊपर आएगा कि आपका जो भी डेबिट कार्ड होगा, ये वर्चुअल रुपए डेबिट कार्ड, ये 60 मंथ के लिए वैलिड रहेगा और नीचे कुछ टर्म और कंडीशन है, इसको आई एग्री कर देंगे और उसके बाद हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो कंफर्म पर क्लिक करने के बाद ये आपको दिखा रहा है कि आपको वन टाइम वर्चुअल कार्ड की इंश्योरेंस फीस 25 रुपए देनी पड़ेगी। ये हर किसी पर मैंडेटरी है, जो आपके अकाउंट से कटेगी उसके लिए जरूरी है कि आपके अकाउंट में कम से कम 25 रुपए होने चाहिए। और सिंपली जो हमारा दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर देंगे, मेरे अकाउंट में है। तो ये क्या कहता है कि आपका जो अकाउंट जो पेड होना है वो आपके अकाउंट में नहीं है इतनी अमाउंट, तो दोस्तों इसलिए मेरा कार्ड नहीं आ रहा है। आपके अकाउंट में अगर 25 रुपए है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ही वो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड ऐसे ही शो